महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने नवतेज टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं खुद एक महिला हूं, इसीलिए कहते हुए मन उद्वेलित है कि जिस राजस्थान में महिला सम्मान में साके और जौहर हुआ करते थे, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए युद्ध लड़े जाते थे, उस राजस्थान में आज महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है, महिलाओं को बेचा जाता है और दूध मुही बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी जाती है। और क्या कुछ अपूर्वा सिंह ने कहा, आइए आप भी सुनिए। राजस्थान अब विधानसभा चुनावों के मुहाने पे खड़ा है और जाहिर सी बात है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार कई प्रकार की स्कीम्स पहले भी दे चुके हैं और इस बार भी नई 7 गारंटियां लेकर आई हैं। लेकिन एक सवाल आज राजस्थान की नारी शक्ति राजस्थान की कांग्रेस सरकार से पूछ रही है। राजस्थान में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने आ रहे तमाम नेताओं और खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछ रही हैं कि आप नई गारंटियां तो आप दे रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं को क्या जिनके साथ अत्याचार की बर्बरता पार हो गई है, उन महिलाओं के साथ क्या आप करेंगी जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनके पूरे परिवार, उन महिलाओं के साथ अत्याचार हो, इस वजह से उनके परिवार बर्बाद हो गए। हमारे साथ बीजेपी की नारी शक्ति मौजूद है। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। आज जो भी आपने प्रेस वार्ता करी उसमें प्रमुख मुद्दा अगर हम देखें तो पिछले 4.5-5 साल से जिस वजह से राजस्थान नंबर 1 आया है, वो वजह बेहद हम कह सकते हैं दुखद है, चौंकाने वाली है, वो है महिला अपराध। क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान ने तो ऐसा इतिहास कभी नहीं देखा था। राजस्थान तो वो प्रदेश था जहाँ पे महिला आन बान और शान के लिए शाके हुए, जौहर हुए, युद्ध हुए। आज भी अगर सैलानी यहाँ आते हैं तो उन जगहों पर ज़रूर जाते हैं जहाँ पे नारी सुरक्षा और सम्मान के लिए युद्ध हुए, इतिहास रचा गया। मगर इन 5 वर्षों में राजस्थान ने एक नया इतिहास रचा। वो रचा आन बान और शान लूटने का इतिहास। आप सोचिए, 2 लाख से ज़्यादा मुकदमे महिलाओं के विरुद्ध अपराध के दर्ज हुए हैं। 35,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ है। 17 बलात्कार औसत निकल कर आता है। अगर हम देखते हैं तो आज भी बहन बेटियों की ये स्थिति है कि घर से बाहर जब कदम रखती हैं ना, तो उनकी माताएं बहनें बैठ के अपने अपने ईश्वर को स्मरण करती हैं कि भगवान मेरी बेटी को आज तो सही सलामत सुरक्षित घर पहुंचा दो। तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, क्या राजस्थान सरकार का क्या यह राजधर्म नहीं बनता कि अपनी आधी आबादी को पूरी सुरक्षा तो दे? ये बात भी छोड़िए, चलिए, मगर ये बताइए कि प्रियंका गांधी जी जिन्होंने भागीरथ बनी एक स्टेटमेंट दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो यूपी में तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और राजस्थान के हालात हैं कि लड़की हूँ सिर्फ लुट सकती हूँ। यहाँ की लड़कियाँ यही कह रही हैं, क्या मैं लड़की हूँ तो क्या सिर्फ लुट ही सकती हूँ? तो यहाँ पर आके प्रियंका गांधी जी को खड़े होकर के जवाब देना पड़ेगा कि जब 5 साल उनकी सरकार रही तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार और रेप केसेस में राजस्थान नंबर 1 बना तो क्यों बना, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? एक तरफ तो प्रदेश भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार को महिला अपराध में नंबर 1 राजस्थान प्रदेश हो गया, इस वजह से कोस रही है। उसके उल्टे अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये तो क्योंकि हमने एफआईआर मैंडेटरी कर दी है, इस वजह से अपराधों की संख्या बढ़ी है। देखिए, ये वही मुख्यमंत्री महोदय हैं जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि 56% आंकड़े तो महिलाएं झूठे दर्ज कराती हैं। सोचिए, किस बहन बेटी को मज़ा आ रहा है जाकर के रेप केस अपने अगेंस्ट। हम जिस समाज में रहते हैं, जो ताना बाना समाज का है ना, वह महिलाओं की जो लाज है, आबरू है, बहुत झीनी चदरिया से ढकी हुई होती है। कोई भी महिला को मन नहीं कर रहा जाकर के अपने अगेंस्ट इतना विभत्स जो है वो आरोप लगाने का। पर वो मुझे एक बात का और जवाब दे, कितनी आवाज़ें ऐसी भी होंगी जो इन एट्रोसिटीज़ की दहलीजों के अंदर ही दब गई होंगी? कितनी बच्चियां ऐसी होंगी जिन्होंने अपने माता पिता, समाज या किसी दबाव की वजह से जाकर के पुलिस थाने तक एफआईआर दर्ज भी नहीं कराई होगी? कितने अपराध ऐसे होंगे जो समाज की दबाव की वजह से उन दहलीजों के अंदर ही दब के रह गए होंगे? उन आंकड़ों पर भी तो ये बात करें। उन आंकड़ों पर बात करना क्या राजधर्म नहीं बनता? एक और सवाल ये है कि राजस्थान सरकार के ही कुछ मंत्री, जैसे हम शांति धारीवाल जी की हम बात कर लें, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लें, धारीवाल जी तो विधानसभा में कहते हैं तो कोई बात नहीं, तो मर्दों का प्रदेश है। दूसरा, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ज़्यादातर जो मामले हैं वो परिवार के अपने ही लोग होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इतिहास में शायद उससे बड़ा शर्मिंदा दिन लोकतंत्र के मंदिर के इतिहास में तो आवश्यक रूप से नहीं हुआ होगा, जहाँ पर एक मंत्री महोदय खड़े होकर के कहते हैं कि साहब रेप केस बढ़े तो क्या हुआ, राजस्थान तो वैसे भी मर्दों का प्रदेश है। ये स्टेटमेंट कहते हुए, आप तो मीडिया हैं, एक बार आप उनकी वीडियो ज़रूर चलाइए। एक अटखेली करते हुए उन्होंने ये बात कहा। महिला की आबरू और अस्मिता के ऊपर अगर लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर अटखेली करते हैं ये लोग, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा विभत्स और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सरकार ही जो है ऐसे आंकड़ों को सही ठहराएगी और सरकार ही ऐसे हादसों को सही ठहराएगी तो बच्चियां जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? तीसरा विषय ये
कि हम नहीं कहते, ये तो इनकी खुद की विधायिका महोदया दिव्या मदेरणा जी ने सदन के बाहर खड़े होकर प्रेस के सामने कहा है कि मैं महिला एमएलए होकर के जब सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ तो आम बच्चियों और आम महिलाओं के लिए मैं क्या कहूँ। चौथी चीज़ ये, राजेंद्र गूढ़ा जी इन्हीं के मंत्री थे ना, उनकी लाल डायरी क्यों निकली, उनको क्यों सदन से बाहर निकाला गया, सदन के साथ सदन के अंदर उनके साथ कितना अभद्र व्यवहार क्यों किया गया, क्योंकि एकमात्र उन्होंने खड़े होकर ये आवाज़ उठा दी कि साहब दूसरे राज्यों की क्या बात करते हो, अपने राजस्थान राज्य को देखो ना, महिला असुरक्षा की आग में पिछले 5 सालों से कैसे जल रहा है, और उसी वक्त इनकी सरकार ने उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई कर दी। तो इस सरकार का जो दोहरा चेहरा और चरित्र है उससे अब जनता अच्छे से वाकिफ हो चुकी है, और आश्वस्त रहिए राजस्थान के राजनीतिक पटल पर कमल का फूल निश्चित रूप से खिलने वाला है। आखिरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया, हालांकि वो 2029 तक वो लागू होगा, लेकिन राजस्थान की आधी आबादी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर देख रही है कि उसको उसका प्रतिशत, उसकी सुरक्षा क्या मिल पाएगी। देखिए, नारी तो समाज का वो हिस्सा है जो उसको जितना दायित्व दिया जाए उससे बढ़कर के उसका निर्वहन करती है। आपके घर में भी माताएं, बहनें, बेटियां होंगी, मेरे घर में भी है, मैं जानती हूँ। तो महिलाएं इस चीज़ के लिए 27 साल से, या ये मैं कहूँ 70 सालों से तरस रही थी। 27 साल से तो होता है ना, किसी एक बच्चे को एक चीज़ दिखा दी जाए, इस बिल को लेकर आए, किस तरीके से ये राज्यसभा के अंदर लोग चढ़े, वाइस प्रेसिडेंट साहब की कुर्सी पर चढ़ गए, माइक उखाड़ लिया, मतलब इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ ना कि इमेच्योर प्रदर्शन कभी नहीं हुआ होगा लोकतंत्र के मंदिर में। उसके बाद में इसको 27 साल तक ये वेट करता रहा, लोकसभा के अंदर आया तो 4 साल तक इसको टेबल नहीं किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन से इस कुर्सी पर आए, उनका एक ही ध्येय था, कमल के फूल का एक ही ध्येय है कि महिलाओं की आन बान और शान की किस प्रकार रक्षा की जाए और किस तरीके से बढ़त दी जाए। आप देखिए, महिलाओं के साथ में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता था कि तुम्हारा घर कौन सा है। मायका कहता था ससुराल, ससुराल कहता था मायका, उसका घर कोई नहीं होता था। इवन घर के बाहर जो नेम प्लेट लगती थी ना, वो उसमें भी उस महिला का नाम नहीं होता था। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि आज वो महिला सम्मान के साथ कह सकती है कि जिस छत के नीचे मेरा परिवार बैठा है वो छत मेरे नाम की है, वो पट्टा मेरे नाम का है। 70 साल तक महिलाएं खेतों के अंदर अपनी सूरज की रोशनी उगने से पहले और ढलने के बाद का इंतजार करती थी अपने नित्य कर्मों के कामों के लिए। आप 5 मिनट नहीं रोक सकते नित्य कर्म को, और वो महिलाएं सुबह और शाम का इंतजार करती थी। उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता था। पहली बार अगर किसी ने इज्जत घर देने की सोची सभी महिलाओं को, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने। आपको ध्यान होगा वो युग जहाँ महिलाएं अपने पतियों से कहती थी साहब 500 रुपये ला दो, साहब 100 रुपये ला दो। ATM कार्ड तो उनको जैसे जादू की कोई तिलिस्म की चीज़ लगती थी कि वो होल्ड नहीं कर सकती थी। आज सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का अगर बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, जनधन खातों के माध्यम से हुआ है, तो महिलाओं के लिए हुआ है। फिर सोचा गया कि यही काफ़ी नहीं है, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की भी आवश्यकता है। मुद्रा लोन के अंदर 60% से ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है वो महिलाओं को खड़ा किया गया। यही नहीं, ये कांग्रेस जिस अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत ज़्यादा हितैषी बनता है ना, उस समुदाय की महिलाओं का दंश था तलाक तलाक तलाक, और वो बेचारी अन्न से लेकर के, छत से लेकर के, सामाजिक चेतना और सामाजिक रिकॉग्निशन के लिए भी मोहताज हो जाती थी। ट्रिपल तलाक जैसे दंश से भी अगर किसी ने उन महिलाओं को मुक्ति दिलाई है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आज उनके राजनीतिक सहभागिता बढ़े, वो केवल जो है वो गृहिणी ना रह करके विधायिका बन पाएँ, उसके लिए भी अगर किसी ने कदम उठाया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के। उन्होंने, मोदी जी की हर एक पॉलिसी वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि नारी ही जो है वो समाज का, घर का केंद्र होती है। अगर नारी सक्षम बन गई, अगर नारी स्वाभिमानी बन गई, तो पूरा समाज को बनाने में देरी नहीं लगेगी। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो महिलाओं को सेंटर ऑफ पॉलिसी के सेंट्री अप्रोच के साथ में आगे बढ़ाते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ। ये थी हमारे साथ अपूर्वा सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार की जो दमनकारी जो नीति है महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, अब उसका जवाब देने का समय आ गया। जो झूठ राजस्थान सरकार ने फैलाया उस झूठ का जवाब देने का समय आ गया है, और नारी शक्ति वंदन विधेयक की वजह से आने वाले कुछ समय में महिलाओं को उनका संपूर्ण अधिकार मिलने जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।